Hello everyone, I am Dr. Deepa Mishra, sports physiotherapist from Miracle Mediclinic. Today I will be covering the topic postural and how it affects our spine. So first of all, we will know that what is posture. Posture is an attitude or a position where our spine, our body aligns in a space. What is P? P stands for pelvic in normal weight bearing, where our both of the pelvis should be aligned. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो दोनों कूल्हे होते हैं उन्हें एक ही लेवल पे होना चाहिए. द सेकेंड इज ओ, दैट इज द होल फुट. अगर वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर होल फुट और नॉट, हमारे जो जब हम स्टैंड करते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी वेट जो आता है वो इक्वली दोनों पैरों पे आता है. हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली दोनों पैरों पे जाता है या नहीं, दैट इज ओ. देन कम्स द एस. एस इज stable joint. Stable joint as in whether the joints are taking the whole weight of the body or not. Then comes the tight abdomen. It shows whether the abdomen is tight or not and the way it is distributing the weight on our body. For example, अगर हमारा abdomen जो है वो लूज होता है तो हमारे बैक पे सारा प्रेशर आता है. Then comes the upright ribs. If we are not standing straight, if our body is leaning forward, तो ये सारे एग्जाम्पल से क्या होगा, अगर हमारे रिब्स जो हैं वो आगे फॉरवर्डली बेंड फॉरवर्ड करने के कारण हम अपराइट नहीं स्टैंड कर रहे हैं, देन इट इज अफेक्टेड. देन कम्स द रिट्रैक्टेड शोल्डर. रिट्रैक्टेड शोल्डर मीन्स कि आपका शोल्डर जो है वो आगे आता है ईयर से या पीछे जाता है. अगर आपका ईयर से आगे आता है देन यू हैव अ राउंडेड शोल्डर. अगर आपका ईयर से पीछे जाता है then you have a retracted shoulder. Then comes the ears over the shoulder, whether the shoulder level is on the ears or not. If we are maintaining a posture, then we have to keep in mind that हमारा ear जो है वो shoulder level पे आए. This faulty posture is divided into two, that is a postural और a structural. Postural can be कि आप अपने जिस तरीके से बैठे हैं, जिस तरीके से रहते हैं, your daily lifestyle can turn into the postural faulty posture. And the second is the structure. Structure can be because of your any kind of spine issues, any degenerative issues that can leads to the faulty posture. The positional or postural faulty posture can be because of the chair, because of the shoes, because of your clothes, and maybe the way you walk or the way you work out also. So these can lead to the faulty postures. Now we will talk about how we can cure it. The main problem what we will face is that muscle tightness. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हर पेशेंट आपके पास आता है कि उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसको पेन्स आ रहे हैं, उसको स्पैजम्स हो रहे हैं. तो सबसे मेन चीज आएगी दैट इज मसल टाइटनेस. द सेकेंड इज बैक पेन. बिकॉज ऑफ सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग आवर्स पेशेंट में हैव कंप्लेन ऑफ पेन्स, बैक एक्स होना शुरू कर देते हैं. देन कम्स द नेक पेन. बिकॉज ऑफ योर फॉल्टी पॉस्चर, योर राउंडेड शोल्डर, आपका नेक पेन आना शुरू हो जाता है. देन विच लीड्स टू नर्व कंप्रेशन एज वेल. तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको नर्व कंप्रेशन तक आने लगते हैं, उनके रेडिएटिंग पेन आते हैं हाथ तक, मतलब उनको झंझनाहट लगती है, उनको हाथ में चींटियाँ दौड़ती हैं और दे से कि मैम हम 4 से 5 घंटे रोज बैठ के लैपटॉप के आगे काम कर रहे हैं और अब हमारे हाथ में झंझनाहट आ रही है. देन कम्स द प्लांटर फेशियाटिस. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिकॉज ऑफ देयर फॉल्टी पॉस्चर उनको प्लांटर फेशियाज होते हैं. मे बी बिकॉज दे आर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, तो वो उसमें बीच में रेस्ट नहीं लेते, तो उसके कारण उनका एक्सेसिव प्रेशर जो होता है वो लेग्स पे आना शुरू हो जाता है. देन उसके बाद आता है ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. बिकॉज हमारा पॉस्चर अगर खराब है तो हम ऑब्वियसली कंप्लीटली अपना शोल्डर्स, अपने रिब्स, अपने लंग्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते और विच लीड्स टू द ब्रीथिंग इश्यूज. देन कम्स द वर्टाइगो. आपको ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत नेक मूवमेंट्स में जब है वो डिजीनेस फील करते हैं. दे फील कि हमें सुबह उठते ही चक्कर आ रहे हैं, दे फील कि हमें बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील हो रहा है. This is a main causes where we can see and treat the postural issues, and then this can be sorted out. Then comes the PIVD. There are a lot of patients with PIVD, prolapse intervertebral disc. उनको भी ये प्रॉब्लम क्यों लीड होती है, क्योंकि वो सालों से ये फॉल्टी पोस्चर अटेन कर रहे होते हैं. देन कम्स द पुअर स्लीप. बहुत सारे पेशेंट साइकोलॉजिस्ट या बाकी लोगों को भी कंसल्ट करते हैं कि हमारी स्लीप ठीक नहीं आ रही, हमें प्रॉपरली जो है एक मेंटल रिफ्रेशमेंट जो है वो फील नहीं हो रही. बट द मेन कॉज इज पॉस्चर. अगर आपका पॉस्चर सीधा होगा तो आपकी मसल रिलैक्स्ड होंगी एंड देन यू विल गेट अ गुड स्लीप. द लास्ट थिंग इज डिस्टर्बटेड डाइजेशन. हमारा जो पुअर पॉस्चर होता है वो हमारे डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है. बिकॉज when the muscles are not working, then the glands will also affect and then it will lead to the disrupted digestion. ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें.